नमस्कार विद्यार्थियों। भोजन संरक्षण, भोजन परिरक्षण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो हमारे जो भोजन में वैरायटी की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन परिरक्षण आवश्यक होता है। हमें हमारे जो भोजन का मूल्य जो इंक्रीज होता है उसको डिक्रीज करना होता है, इसलिए आवश्यक होता है। और बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि भोजन परिरक्षण आवश्यक होता है। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियोस देख लें। हम ये देखना चाहेंगे इस वीडियो में कि भोजन परिरक्षण जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। भोजन खराब क्यों होता है? भोजन खराब होता है सूक्ष्म जीवों के कारण। ठीक है, यह जो जीव होते हैं यह इनकी जो कार्य क्रियाशीलता है वो इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से भोजन जो होता है वह खराब हो जाते हैं। अब हम देखेंगे, अगर हमें भोजन की सेफ्टी करनी है, हमें भोजन को लंबे समय तक रखना है, उसके जो न्यूट्रिशन को बचा के रखना है, तो हम क्या क्या सिद्धांत अपना सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स अपना सकते हैं ताकि जो भोजन का परिरक्षण या संरक्षण हो सके। सबसे पहला सिद्धांत है कि भोजन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। भोजन के अंदर यदि सूक्ष्म जीव हैं, नो डाउट हर भोजन में सूक्ष्म जीव होते ही होते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वह रुक जाए किसी तरीके से, या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह नष्ट हो जाए। अभी हम बात करते हैं नष्ट होने की। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं, यदि वह सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, किस तरीके से? अधिक ताप के कारण, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया आपने किसी भोजन पदार्थ को, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह अधिक ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं अधिक ताप के कारण या कम ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो भोजन के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह सूक्ष्म जीव अधिक ताप के कारण या विकिरण के प्रभाव के कारण यानी कि रेडिएशन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से जो भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं, यह इसके भोजन परिरक्षण का पहला सिद्धांत होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है, जो सूक्ष्म जीव अवेलेबल होते हैं उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, यानी जो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर उनके जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, उस वृद्धि को रोकना और उसकी जो क्रियाशीलता होती है, एक्टिविटी होती है उनकी, उस जो एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को रोक देना। वो किस तरीके से रोक सकते हैं? अपन किसी भी चीज को सुखा सकते हैं, जैसे पापड़ सुखाया, मंगोड़ी बना के सुखा दिया, तो उनकी जो जब ड्राइनेस आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उनकी जो वृद्धि और जो क्रियाशीलता है वो अपने आप रुक जाती है। पानी के कारण कई बार ग्रोथ होती है ना। तो हमने क्या किया, पहले वाले केस में हमने सूक्ष्म जीवों को अधिक ताप देके हमने सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया। दूसरे केस में दूसरा जो सिद्धांत हमने अपनाया, उस सिद्धांत के अंदर हमने उन सूक्ष्म जीवों की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर दिया, जितने हैं उतने ही रहने दिया, है ना। प्लस उनकी जो क्रियाशीलता है, प्लस बोला हमने, है ना, और उनकी जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता को बिल्कुल स्टॉपेज लगा दिया, बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया, बंद कर दिया। इसको हमने कैसे किया? सुखाया चीजों को और हमने उसको कम ताप रखा। जैसे सर्दियों के अंदर जब मटर आते हैं, हमने उसको कम ताप पे फ्रीजर में उठा के रख दिया। ठीक है, अब हमने उसको फ्रीजर में उठा के रख दिया, टेम्परेचर फ्रीजर का 0 डिग्री से कम है। चूंकि टेम्परेचर फ्रीजर का 0 डिग्री से कम है, यानी कि हमने उसकी क्रियाशीलता डिक्रीज कर दी, अक्रियाशील बना दिया, और हमने क्या किया? उसको हमने उसकी वृद्धि जो हो रही थी सूक्ष्म जीवों की वह स्टॉपेज कर दी। दोनों के कारण से जो सूक्ष्म जीव है वह नहीं हो रहे और जो हमारा भोज्य पदार्थ है वह खराब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को दूर रखना। मल्टीप्लिकेशन आपने रोक दिया, ठीक है, आपने वृद्धि रोक दी, परंतु कई बार ऐसा होता है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो कि हम देख नहीं पाते हैं, वह भोज्य पदार्थों पे अटैक कर देते हैं। हमें क्या करना है? हमें भोजन को उन सूक्ष्म जीवों से दूर रखना है ना। अब हमने भोजन को सूक्ष्म जीवों से किस तरीके से दूर रखा? हमने टिन के डिब्बे में बंद करके रखा, हमने प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके रखा, प्लास्टिक में पैक करके रखा, टिन के डिब्बे में पैक करके रखा, तो भोजन जो होता है वह भोजन सूक्ष्म जीवों से दूर हो गया। सूक्ष्म जीवों से दूर हो गया यानी कि वो सूक्ष्म जीवों ने भोजन के ऊपर अटैक नहीं करा यानी कि भोजन खराब नहीं हुआ। हमें हमारा परिरक्षण का मेन पर्पस क्या है? हमारे जो भोजन होता है, हमारे जो भोज्य पदार्थ होता है, उसको सेव करना। किसी भी तरीके से आप सेव कर सकते हैं। पहला सिद्धांत हमने क्या अपनाया? हमने सूक्ष्म जीव जो उसके अंदर उपस्थित थे उसको हमने नष्ट कर दिया। सेकंड हमने क्या किया? उसकी जो ग्रोथ होती है हमने उसकी ग्रोथ को
रोक दिया, उसकी जो क्रियाशीलता था उसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी रोक दिया। फिर हमने क्या किया, सूक्ष्म जीवों को ही दूर रख दिया। जो सूक्ष्म जीव भोजन के ऊपर अटैक कर रहे थे, हमने उसके ऊपर एक बैरिकेड लगा दिया, जैसे कि हमने टिन के डिब्बे में पैक करके रख दिया, या फिर हमने जो प्लास्टिक की जो थैलियां आती है उसके अंदर पैक करके रख दिया, जिससे कि सूक्ष्म जीव उसके ऊपर एंटर नहीं हो सके। जब सूक्ष्म जीव एंटर नहीं होंगे तो हमारा भोज्य पदार्थ किस तरीके से खराब होगा। नेक्स्ट है भोजन को स्वतः होने वाली क्षति से रोकना। भोजन जो होता है उसके अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये तो हमने तीन चीजें क्या की, हमने जो भोजन के बाहर थी, है ना, जैसे सूक्ष्म जीव जो भोज्य पदार्थ के बाहर थे वो भोज्य पदार्थ के अंदर आने से हमने रोका, परंतु भोज्य पदार्थ के अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो स्वयं भी नष्ट होते हैं। हमने उन स्वयं को नष्ट करने के लिए एक सिद्धांत अपनाया है, और इसके लिए हमने विभिन्न तरह के परिरक्षण का प्रयोग किया है। क्या परिरक्षण होते हैं हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। यानी भोजन के स्वतः भोजन के कुछ समय तक, जैसे आपने कोई भी वेजिटेबल ले, आप कुछ समय के बाहर रखेंगे उसको, तो अपने आप खराब होगी। ठीक है, हमें उसको अपने आप खराब होने से रोकना है, उसके लिए अलग अलग तरीके के मेथड अपनाए जाते हैं। फिर है भोजन में निहित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना। भोजन के अंदर हमने अभी आपको बताया कि एंजाइम्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं भोजन के अंदर। आप उसको कई तरीके से आप उसको जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसको निष्क्रिय कर सकते हैं, यानी उसकी एक्टिविटीज जो होती हैं उन एक्टिविटीज के ऊपर आप उसको रोक लगा सकते हैं। कैसे रोक लगा सकते हैं, आप चीजों को उबालना, ठीक है, ब्लांचिंग करना। ब्लांचिंग का मतलब होता है एकदम उबाल के एकदम ठंडे पानी में डाल देना। तो जो टेम्परेचर का मॉडिफिकेशन होता है, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर, है ना, तो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो इस वेरिएशन को, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते, और सहन नहीं कर पाते यानी कि हमने उनको नष्ट कर दिया होता है। तो भोजन के निहित एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं, किस विधि से, उबालने की विधि से और ब्लांचिंग विधि से। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वह भोजन के अंदर क्रिया नहीं कर पाते हैं, और भोजन के अंदर वो क्रिया नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, भोजन नष्ट या खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक एवं भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। यांत्रिक और भौतिक कारण क्या होते हैं, जैसे जो पैकिंग आती है खानों की, या जो भोज्य पदार्थ की पैकिंग आती है, वो ढंग से पैकिंग नहीं हो पाती। एप्पल्स जो होते हैं वो कश्मीर से मिलते हैं, पर हमें होते ज़्यादा कश्मीर में, पर हमें ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिलने लग गए। ठीक है, और आप हर सीजन में वो ले सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो यांत्रिक और भौतिक कारण होते हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है वो इस कदर से होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं तो उसको वो खराब नहीं होते हैं। फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, हम भोज्य पदार्थ की बात करते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी सही पैकेजिंग होती है। इनके जो संग्रह करने का जो तरीका होता है, इस तरीके से संग्रह किया जाता है कि वो संग्रह का दोष दूर हो जाता है। भौतिक और यांत्रिक दोष जो जिसे बोला गया है, वह दोष जब दूर हो जाता है तो भोजन अपने आप खराब नहीं होता है। भोजन परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमें भोजन को खराब नहीं होने देना। हर व्यक्ति को हर तरीके का उसकी पसंद का भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, उसकी पसंद का भोजन मिलने के लिए हमें विभिन्न तरह के भोजन का परिरक्षण करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। भोजन परिरक्षण और संग्रह के विभिन्न तरह के सिद्धांत होते हैं। हो सकता है एक भोजन के ऊपर एक सिद्धांत कार्य करता है, भोज्य पदार्थ के ऊपर दूसरे भोज्य पदार्थ के ऊपर दूसरा सिद्धांत कार्य करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही भोज्य पदार्थ के ऊपर एक ही तरह का मेथड आप अपना सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आप मूंग की दाल के पापड़ भी बना सकते हैं, सेफ होते हैं। मूंग की दाल को ऐसा भी संग्रह कर सकते हैं, स्टोरेज का सही तरीका अपना के। आप मूंग की दाल के आजकल बहुत वैरायटी ऑफ मंगोड़ियाँ बनती हैं, इस तरह की मंगोड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो ये वैरायटी हो सकती है, जिसको जिस तरीके का सूट होता है उस हिसाब से परिरक्षण करना चाहिए। मटर जो होते हैं आजकल हर तरीके से अवेलेबल होते हैं। सब होते तो मटर सर्दियों में है ना, परंतु वो केवल सर्दियों में होते हैं, परंतु हमें 12 महीने तक उसका स्वाद आप ले सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से लगता है, सिंपल एक तरीका है। इसका एक सिद्धांत है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता को रोकना। मटर को छीलें, मटर को छीलने के बाद आप कुछ ना करें, कम टेम्परेचर फ्रीजर में होता है। ठीक है, आप कम टेम्परेचर में फ्रीजर में मटर छील के सही पैकिंग यानी हमें दो तरीके अपनाए हैं, थैली में पैक करना, है ना। तो आपने मटर छील के यदि
कम तापमान पे और अच्छी तरीके से थैली में पैक करके आपने फ्रीजर में रखे तो आपके मटर साल भर तक खराब नहीं होंगे। ये भोजन परिरक्षण का एक घरेलू और अच्छा तरीका है जिसे आप अपना के देख सकते हैं। यानी आपने देखा हमने एक ही सिद्धांत को अपनाया नहीं है, ठीक है। हमने कौन कौन से सिद्धांत अपनाए? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को रोक दिया है और सूक्ष्म जीवों को हमने प्लस जो भोज्य पदार्थ था हमने उसे दूर रखा है। भोजन परिरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है और यह आवश्यक इसलिए होता है कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हमारे अर्थ की जो साइज है वह सेम है, जो ग्रोथ है, जो हमें एग्रीकल्चर लैंड है वह लिमिटेड होती जा रही है दिन पर दिन। तो हमें भोजन परिरक्षण के विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक ही सिद्धांत को ना अपना के यदि हम भोज्य पदार्थ के एक या दो सिद्धांतों को मिक्स करके अपनाया जाता है तो हमारा भोजन परिरक्षण जो भोज्य पदार्थ है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। नमस्कार विद्यार्थियों, भोजन परिरक्षण, भोजन संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं। भोजन परिरक्षण जो होता है वो इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम वर्ष भर भोज्य पदार्थ हमारे लिए अवेलेबल रहें। जैसे कि आपको विदित है कि सीजनल फूड्स होते हैं, जैसे गर्मियों के अंदर इस तरह की सब्जियां होंगी, सर्दियों में अलग तरह की सब्जियां होती हैं, बरसात में अलग तरह की सब्जियां होती हैं, यानी हर सीजनल वाइज अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमें तो क्या है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम थोड़े से लालची होते हैं। हमें चाहिए होता है कि हम हर सब्जी को हर सीजन में यूज़ कर सकें। हम जो भी सब्जियां ले रहे हैं हम उसको वर्ष पर्यंत उपयोग में ले सकें। तो चूंकि हमें पूरे साल हर भोज्य पदार्थ को उपयोग में लेना है, इसलिए हमें क्या करना है, भोजन परिरक्षण आवश्यक हो गया, भोजन का संरक्षण आवश्यक हो गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं आलूओं का। आलू मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर नए आलू आते हैं, सीजनल आते हैं और हमें क्या, आलू पूरे वर्ष भर मिलते हैं। हमें कैसे मिलते हैं वर्ष भर? हमें मिलते हैं भोजन के संरक्षण पे। उनको निकाल के जमीन में से उनको अलग तरीके से संरक्षित किया जाता है, इसलिए ही हमें आलू वर्ष पर्यंत अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी भोज्य पदार्थ यदि हमें वर्ष भर उपयोग में लाना है तो हमें भोजन का परिरक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पोषक पदार्थों में वृद्धि। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेथी पालक जो आते हैं, यह मेथी पालक सर्दियों में आते हैं, ठीक है। अब हमें गर्मियों में इसका उपयोग करना है। गर्मियों में एक तो नॉन सीजनल हो गए, हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सीजन की सब्जियां हैं, सीजन के जो फ्रूट्स हैं, हमें उनको उपयोग में लाना है, ठीक है। अब हमें उनको उपयोग में लेके आना है और हमें जैसे मेथी पालक में विटामिन ए अच्छा होता है, उसमें न्यूट्रिशन अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों को हम ड्राई सुखा लेते हैं, ठीक है। अब उनको सुखा के या तो आप दाल के साथ बना सकते हैं या आप आटे में गूंथ के बना सकते हैं। यानी कि हमारे जो पोषक पदार्थ हैं जो हम भोजन का उपयोग कर रहे हैं उनको हम उस पोषक पदार्थों की वृद्धि कर रहे हैं। सिंपल रोटी ना बना के हम सूखी हुई मेथी जो होती है उसको आटे में गूंथ के या दाल के साथ में सूखी हुई मेथी का उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे पोषक पदार्थों के अंदर वृद्धि हो जाती है। जो भी हम भोज्य पदार्थ ले रहे होते हैं उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। तो हमें भोजन पदार्थ, पोषक पदार्थों के अंदर वृद्धि हेतु भोजन का परिरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। दैनिक आहार में विविधता, नो डाउट अलग अलग तरीके से भोजन का परिरक्षण किया जाता है और उससे अलग अलग तरीके से भोजन का परिरक्षण करने से हमारा जो दैनिक आहार होता है उसके अंदर विविधता आती है। मूंग की दाल का पापड़ भी बना सकते हैं, उड़द की दाल के पापड़ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने पापड़ बनाए, पापड़ को फ्राई भी कर सकते हैं, पापड़ को सेक भी सकते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, उसमें विविधता ला रहे हैं। आपने खाने के भोजन के साथ में नमकीन भी रखी है, आपने अचार भी रखा है और आपने पापड़ भी रखे, वो वैरायटी हो गई है, ठीक है। तो वैरायटी अपने आप में भूख को इंक्रीज कर देती है। देख के थाली देख के आपको लगेगा कि खाने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। यानी कि दैनिक आहार में आपके क्या हो रहा है, विविधता आ रही है। विविधता आने से भूख अपने आप एपेटाइजिंग का काम करती है, भूख को बढ़ावा मिलता है। दैनिक आहार में भोजन के जो परिरक्षण होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अचार के साथ में, पापड़ के साथ में, नमकीन के साथ में, आप क्या कर रहे हैं, उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, आप उसकी विविधता को बढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। टमाटर जो होते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, टमाटर जो होते हैं वह टमाटर सर्दियों में बहुत क्वांटिटी में आते हैं,
ठीक है। अब इतनी क्वांटिटी में आते हैं कि अगर उनको हम उपयोग में नहीं कर ले सकते, ठीक है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई बार टमाटर जो किसान होता है उनकी जो टमाटरों की वैल्यू इतनी कम मिलती है कि वो सड़कों पे फेंक देते हैं। इसके बजाय हम टमाटर सॉस बना सकते हैं, ठीक है। टमाटर सॉस बना के आप उसको वर्ष पर्यंत सेव कर सकते हैं। टमाटर की चटनी बना सकते हैं, तो वैरायटी भी हो जाएगी और जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो रहा है वह नष्ट होने से बचा भी जा सकता है। आलू का हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आलू क्या हो रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमें उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। सेव करने के बाद आप उसको वर्ष पर्यंत, वर्ष भर में उपयोग में ले सकते हैं। तो भोज्य पदार्थ जो सीजनल होते हैं और जो सीजनल होने के कारण से बहुत सारी क्वांटिटी में आ जाते हैं, उस क्वांटिटी में आने के कारण से उनको वो खराब हो जाएं, खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं, उनको सेव करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम और लेंगे कि नींबू जो आते हैं, यदि नींबू को सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल नींबू, बहुत सीजनल जो नींबू आते हैं बहुत सस्ते आते हैं, उनको आप उनका रस निचोड़ के सर्दियों में आप अपनी जो कांच की बोतल होती है उसके अंदर रख के और फ्रिज में रख लें। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। कांच की बोतल ली, बिल्कुल सूखी हुई बोतल ली, आपने अच्छे से ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद में आपको जो नींबू अवेलेबल है, नींबू का रस निकाला और आपने उसको फ्रिज में रख दिया। गर्मियों में जब नींबू जब महंगे होंगे तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं और जो भोज्य पदार्थ को भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट होने से बचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक बचत। क्या इससे आर्थिक बचत हो सकती है भोजन परिरक्षण से? बिल्कुल। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया नींबू का। नींबू किस सीजन में होते हैं? सर्दियों में जो होते हैं, एक टाइम आता है पर्टिकुलर टाइम, उसके अंदर बहुत सस्ते होते हैं। गर्मियों के अंदर नींबू बहुत महंगे होते हैं। हमें गर्मियों के अंदर विभिन्न तरह की ठंडा पेय पदार्थ की आवश्यकता है, जिसके अंदर शिकंजी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब शिकंजी जो इंपॉर्टेंट होती है और गर्मियों में क्या होता है, नींबू के रेट हाई होते हैं। हमने कब लिया? हमने सर्दियों में ले लिया। हमने नींबू का रस निचोड़ के और बोतल में, शीशी में, कुछ सिंपल तरीके से शीशी में भर के आपने कहा फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद में आप थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस लेते जाएंगे, तो आपको क्या होगा, जो आपने रेट पे वो खरीदे हैं नींबू, वो उसके डबल रेट पे आपको गर्मियों में मिलेंगे। यानी आपकी क्या हो रही है, आर्थिक बचत हो रही है। ये हम बचत कर रहे हैं घरेलू, ठीक है। ये हम घर के अंदर की जो बचत हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये बचत बाहर भी हो सकती है, व्यापक स्तर पे भी हो सकती है? बिल्कुल। जैम बन रहे हैं, जेली बन रहे हैं, स्क्वैश बन रहे हैं, टमाटर सॉस जो बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं, वो इस सीजनल में बनते हैं और वर्ष पर्यंत उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो वो उस समय कम रेट पे खरीदे जाते हैं और फिर वह कम रेट में खरीदने के बाद में इसकी आर्थिक रूप से अपने आप को बचत हो जाती है। आपातकालीन स्थिति में, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में हम जो बेसिक नीड्स है हमारी, ठीक है, हमारी जो दालें हैं, अभी आपातकालीन नहीं चल रहा है, कभी भी माहौल बिगड़ जाता है, तो उसके कारण से हम जो आपातकालीन स्थिति हमारे सामने समक्ष उपलब्ध हो रही है, उस आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भोजन का परिरक्षण करके भोजन का संग्रहण कर रहे हैं, ताकि यदि किसी तरह की विपत्ति हमारे पास आई तो उस विपत्ति से हम बचा जा सके। और उस विपत्ति से किस तरीके से बचा जाएगा, भोजन का परिरक्षण करके हम बचा जा सकता है। संग्रह में आसानी, क्या संग्रह में आसानी हो सकती है? टमाटर को आप लेंगे, टमाटर बहुत सारे आ रहे हैं और टमाटर को यदि आप सिंपल इकट्ठे करके आपके फ्रीजर में रखेंगे तो बहुत सारी स्पेस हो जाएगी। यही टमाटर अगर टमाटर सॉस के रूप में बना के और फिर आप संग्रह करेंगे तो क्या होगा, कम स्पेस की जरूरत करेगी। ये हमने घरेलू स्तर पे बताया। क्या व्यापक स्तर पे भी ऐसा होता है? बिल्कुल। बड़े स्तर पे भी इस तरीके से होता है कि टमाटर को लेके उसका बहुत सारा सॉस बना दिया जाता है। जितनी बड़ी कंपनी से सॉस बना के रख देती है ताकि हमें टमाटर के आसानी हो जाती है। यानी भोजन का परिरक्षण करके आप भोजन को संग्रह करने में भी आसानी कर सकते हैं। यात्रा प्रवास में, यात्रा एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्ति जा रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्ति जब जाता है, लंबे समय तक घर का खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है, एक दिन दो दिन घर का खाना नहीं बिकता है। कई बार व्यक्ति बीमार होता है या वृद्ध होता है या किसी भी कारण से बाहर का खाना नहीं खाता है, तो उन यात्रा प्रवास के दौरान जो यदि भोजन का परिरक्षण कर दिया जाए, भोजन का उपयोग में इस तरीके से लिया जाए तो यह यात्रा प्रवास में हमारे लिए आसानी होती है। यानी यात्रा प्रवास हेतु आप भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मठरी बना सकते हैं। मठरी बना के आपने जो आटा था या जो मैदा थी आपने उसको कन्वर्ट कर लिया,
आपके जो सूक्ष्म एंजाइम जीव थे, सूक्ष्म एंजाइम्स थे, उस सूक्ष्म एंजाइम्स को भोजन पर क्रिया करने से आपने रोक लगा दी, और रोक लगाने से यात्रा प्रवास में आप उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप भोजन का उचित रूप से परिरक्षण कर रहे हैं। भोजन पदार्थ को जन जन तक पहुंचाना ये बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक होता है भोजन पदार्थों को जन जन तक पहुंचाना? हमारे हम किस लिए कर रहे हैं हर चीज? हम इसलिए कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, सरकार भी इसीलिए हर कार्य कर रही है कि हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचे, कोई भूखा ना सोए। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भोज्य पदार्थ फेंक दिए जाते हैं, परंतु क्यों फेंक जाते हैं? क्योंकि आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, भोज्य पदार्थ को जन जन तक पहुँचाना होता है। भोज्य पदार्थ को जन जन तक पहुँचाने के लिए भोजन का परिरक्षण आवश्यक होता है। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। आपने देखा होगा कि जो एप्पल्स हैं, एप्पल्स कश्मीर में होते हैं, परंतु क्या हम नहीं खा पा रहे? बिल्कुल, हम हर जगह के जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो हम ले पा रहे हैं। वो किस लिए ले पा रहे हैं? क्योंकि भोजन का परिरक्षण किया जाता है, भोजन का संरक्षण इस तरीके से किया जाता है कि भोजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं, आजकल आप मार्केट में देखेंगे हर तरह के फ्रूट्स होते हैं जिनको कई बार आपने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, वो फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, भोजन का संरक्षण कर रखा है, हमने भोजन का परिरक्षण कर रखा है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर। ये भोजन परिरक्षण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे मंगोड़ी बनाना है, पापड़ बनाना है, ये लोगों को रोजगार के अवसर दे रहा है। या फिर डीप फ्रीजर का उपयोग करना है, या फिर जो संग्रहण का स्थल बनाना होता है, जो लंबे समय तक भोजन को सेफ रखता है, वो किसके लिए वर्क करते हैं? रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। टमाटो सॉस बनाना है, टमाटो सॉस बनाने के लिए आप देखिए किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, उस कंपनी में कितने ज़्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उसको मशीन तो लगा ही रखिए, ठीक है, मशीन को मैनेज करने के लिए व्यक्ति हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है वह भी रोजगार ले रहा है, जो सेल आउट कर रहा है सामान को वह भी रोजगार ले रहा है, रिटेलर है वह भी टमाटर सॉस का रोजगार, यानी कि हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? भोजन परिरक्षण। हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रूट्स का। फ्रूट एक जगह पे हुआ, कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, ठीक है, फ्रूट एक जगह पे हुआ, जो जिसने फ्रूट उगाया उसको रोजगार मिला, फिर जिसने फ्रूट्स को उसने सेल आउट करा उसको रोजगार मिला, सेल आउट करने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन में व्यक्ति लगे हुए उनको रोजगार मिला, फिर दूसरी जगह जब गया वो किसी और को सेल आउट करा, यानी कि पूरे आप रोटेशन देखें तो रोटेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ इसलिए रोजगार मिल रहा है क्योंकि हम भोजन का परिरक्षण कर रहे हैं। हम इसका घरेलू एग्जाम्पल देते हैं कि किसी ने मंगोड़ी बनाई, पापड़ बनाए या अचार बनाया, ठीक है, उसको सेल आउट करा, जो व्यक्ति बना रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, जो व्यक्ति सेल आउट कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। यानी कि भोजन परिरक्षण से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार अवेलेबल होता है। समय, धन एवं शक्ति की बचत होती है। ये कैसे होती है? समय जो हम एक ही टाइम पे लगा रहे हैं, समय, धन और शक्ति, क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में लगा, जैसे भोजन परिरक्षण के लिए टमाटर सॉस की हम बात लेते हैं एग्जांपल, किसान को बहुत सारे टमाटर उग गए उसके, तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वह बड़ी कंपनीज डायरेक्ट किसान से क्या कर लेती हैं? टमाटर ले लेती हैं अच्छी क्वालिटी के। तो उससे क्या हो रहा है, जो किसान होता है उसकी समय की, धन की और शक्ति की बचत होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट किसान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। बड़ी कंपनी है, डायरेक्ट किसान के पास गई तो उसने सारे के सारे अपने प्रोडक्ट थे जो टमाटर थे उसको सेल आउट कर दिए। सेल आउट करने के बाद क्या हो गया? उसकी तीनों चीज़ों की बचत होगी, और किसान क्योंकि हर बार उससे जो कंपनी है जो हर बार किससे खरीद रही है, उसी किसान से खरीद रही है, तो कंपनी की भी समय धन की बचत हो रहा है। यानी कि जो भोजन परिरक्षण है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समय धन की बचत करता है। भोजन को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी थाली में 4 वैरायटी दिखेंगी तो आपको भोजन रुचिकर दिखेगा, आपको जो भोजन है वह स्वादिष्ट दिखेगा। कई बार आप सिंपल 2-3 वैरायटी के आप अचार रख देंगे, आप पापड़ रख देंगे, तो
जो भोजन लेने वाला व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगेगा और भोजन रुचिकर एवं स्वादिष्ट दिखाई देता है। लाने ले जाने में आसानी, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया टमाटर का, ठीक है। टमाटर को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें और वही टमाटर सॉस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किस में ज़्यादा आसानी होगी? ऑब्वियस सी बात है, टमाटर सॉस में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो तो परिरक्षित हो चुका होता है ना। एक टमाटर खराब होगा दूसरे को खराब करेगा, दूसरा खराब होगा तीसरे को खराब करेगा, क्योंकि एक एंजाइम दूसरे एंजाइम तक पहुंचेगा, दूसरे तीसरे से, सब तरीके से एंजाइम जगह जगह पहुंचने चालू हो जाएंगे। तो चूंकि एंजाइम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होते हैं, सूक्ष्म जीव एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो भोजन क्या होता है, खराब हो जाते हैं, टमाटर जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं। इसलिए भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देते हैं हम यात्रा प्रवास के दौरान। आपका जो अलग अलग वैरायटी के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, चाहे मठरी देख लो, चाहे चाट देख लो, चाहे पापड़ देख लो, ये वैरायटी ऑफ जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये वैरायटी ऑफ भोज्य पदार्थ को लाने ले जाने में बहुत ही आसानी होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि भोजन परिरक्षण के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो क्लू होता है इसके अंदर वो ये होता है कि हम पूरी वर्ष भर हर तरह की वैरायटी की सब्जियां खा सकते हैं, प्लस हमारा जो भोजन पदार्थ जो नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ एक क्वांटिटी में सीजनल फूड होते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाता है वह नष्ट होने से बचा जा सकता है और किसानों को उससे ज़्यादा पैदावार करने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वाले हम वीडियो में देखेंगे कि भोजन परिरक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं। भोजन परिरक्षण हमारे वर्ष भर हम वैरायटी ऑफ भोजन ले सकें, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकें, इसलिए हम भोजन परिरक्षण करते हैं। और बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से हम भोजन को सेव करते हैं, भोजन का संरक्षण करते हैं। परंतु उन संरक्षण के कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तरीका है इसको सुखाना। जो सूक्ष्म जीव भोजन के अंदर अवेलेबल होते हैं, वह सूक्ष्म जीव को यदि प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिले, प्रॉपर अमाउंट में जल ना मिले, तो वह उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और वह कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। इसी विधि को, इसी सिद्धांत को हम अपनाया जाता है जिसमें हम भोजन को सुखा देते हैं। जैसे कि यदि अगर प्रॉपर अमाउंट में दाल जो होती है, अनाज जो होते हैं, यदि उनको प्रॉपर अमाउंट में अच्छी धूप में सुखाया जाता है, तो सुखाने के पश्चात उनका जो मॉइस्चर होता है वह मॉइस्चर उड़ जाता है, ठीक है। मॉइस्चर पानी होता है वो खत्म हो जाता है। पानी खत्म होने के कारण से वह जो उनके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम दालें अनाज को पूरे वर्ष पर्यंत उपयोग में लाया जा सकता है। चीज़ों को सुखाने के लिए, भोज्य पदार्थों को सुखाने के लिए सबसे बढ़िया है नेचुरल सूर्य के प्रकाश में भोजन को सुखाया जाए, ठीक है। अनाज दालें जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम भी आपको देखा होगा, हम जैसे दालें जो होती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल होती है, उस सीजन में दालें सस्ती भी होती हैं तो आर्थिक बचत भी हो जाती है, उन दालों को खरीद के लिया जाता है। परंतु उन दालों के अंदर मॉइस्चर की मात्रा जो होती है, जल की जो मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको गर्मियों की कड़कती धूप में सुखाया जाता है, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है, सूर्य के प्रकाश जो नेचुरल सोर्स होता है, उस नेचुरल सोर्स से जो वो होता है मॉइस्चर होता है वह उड़ जाता है, और मॉइस्चर उड़ने के कारण क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यदि जल्दी होती है, यदि व्यापक स्तर पे करना होता है, यदि तो हमें क्या करना होता है, उन्हें धूप मशीनों के द्वारा सुखाया जाता है। हम घर में कम क्वांटिटी होती है, ठीक है, हमारे घर में हमें समय ज़्यादा होता है, परंतु जो व्यापार करते हैं इस चीज़ों का, उनको बहुत सारी क्वांटिटी होती है, बहुत जल्दी होती है व्यापार की, तो उनको जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको क्या होता है, धूप में की जगह मशीनों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ड्राई किया जाता है। इसके अंदर जो ड्राई हॉट एयर, ठीक है, मशीनों के द्वारा गर्म सूखी हवा भोज्य पदार्थों में भेजी जाती है, जिससे कि जो उसका मॉइस्चर होता है वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और भोजन जो होता है वह परिरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीज ड्राइंग की। फ्रीज ड्राइंग का मतलब होता है कि आप उनको जो टेम्परेचर है वह मेंटेन रहे, जो मॉइस्चर है उसके अंदर, वह मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन रहे, उस मॉइस्चर से आगे ना बढ़े,
ठीक है। जब मॉइस्चर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर कम होता है, मॉइस्चर सेम है परंतु जो टेम्परेचर है भोज्य पदार्थ में वो डिक्रीज हो गया, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जो सूक्ष्म जीव एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, और जब सूक्ष्म जीव एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने आप भोज्य का परिरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट है कम ताप से। यदि सूक्ष्म जीवों को उचित मॉइस्चर और उचित टेम्परेचर, दो चीजें मिलेगी तब सूक्ष्म जीव रिएक्ट होंगे, एक्टिवेट होंगे। और एयर, तीन चीजें चाहिए होती है, एयर प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर और प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर। मॉइस्चर हमने हटा दिया एक मेथड अपना के, एक सिद्धांत अपना के। दूसरा हमने उसका जो ग्रोथ के लिए, उसके जो एक्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर ही हमने हटा दिया। हमने क्या टेम्परेचर क्या करा, कम करा या टेम्परेचर अधिक करा, कम टेम्परेचर के द्वारा या फिर अधिक टेम्परेचर के द्वारा। कम टेम्परेचर के द्वारा आप कोल्ड स्टोरेज में या फ्रीजर के टेम्परेचर में 0 डिग्री से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में आप क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ को सेव करेंगे। इसका एग्जांपल देते हैं, मटर जो होते हैं वह मटर सर्दियों में अवेलेबल होते हैं, हमें साल भर मटर लेने होते हैं, हम साल भर इनफैक्ट मटर खाते भी हैं। परंतु यदि सिंपल तरीका है, मटर छील के आप पॉलिथीन में पैक करके फ्रीजर में रखें तो आप वह मटर, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वह एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, वह क्रिया नहीं कर पाते हैं। चूंकि वह क्रिया नहीं कर पाते हैं तो जो भोज्य पदार्थ होता है वह संरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिक ताप से। ठीक है, हमने बात करी थी क्या क्या चीजें चाहिए होती है, प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए होता है, प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमने प्रॉपर अमाउंट का टेम्परेचर या तो कम टेम्परेचर कर लेते हैं या अधिक टेम्परेचर कर लेते हैं। अधिक टेम्परेचर होता है तो जीवाणु जो होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स जो अवेलेबल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों के अंदर अधिक टेम्परेचर में जो एंजाइम्स होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, कुछ एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं परंतु अगर टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाता है तो वापस एक्टिवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिक तापमान में नष्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पास्चुराइजेशन और दूसरा होता है स्टरलाइजेशन। पास्चुराइजेशन का तरीका ये होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को आप बहुत अधिक टेम्परेचर पे लेके जाएं और फिर एकदम से कम टेम्परेचर पे लेके आएं, अधिक टेम्परेचर और कम टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है ना, जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, वो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर जो जीवाणु होते हैं वह सहन नहीं कर पाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, और जीवाणु नष्ट हो गए तो भोज्य पदार्थ का संरक्षण हो गया। इसी तरह जो स्टरलाइजेशन का मेथड होता है, इसके अंदर बहुत अधिक टेम्परेचर पे आपको भोज्य पदार्थों को उबालना पड़ता है, बहुत अधिक लंबे समय तक, लंबा समय लंबा टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर और लंबा समय होगा तो क्या होगा, भोज्य पदार्थ अपने आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ पदार्थ मिला के। इसमें हम मुख्यतः 3 पदार्थ देखते हैं। एक होता है घरेलू जो पदार्थ होते हैं, जैसे नमक संरक्षण का कार्य करता है, अचार में नमक डलता है, अचार में तेल डलता है। आप देखेंगे जो अचार होता है, अचार का जो लेवल होता है उसमें जो तेल का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, अचार से तेल का लेवल ऊंचा हो जाता है। वो ऊंचा होने के कारण से एयर नहीं पहुंच पाती है किस तक, जीवाणुओं तक, ब्लॉकेज हो गया वहां पे, है ना। तो वो ब्लॉकेज का काम करता है कौन, तेल काम करता है, तो भोजन का संरक्षण हो जाता है। इसी तरह जो नमक होता है, नमक भी भोजन के संरक्षण में बहुत उपयोगी होता है, भोजन को संरक्षण का कार्य करता है। यह होता है घरेलू संरक्षण के तरीके। अब होता है रासायनिक संरक्षण, विभिन्न तरह के केमिकल्स उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं। केमिकल्स मिक्स करने के कारण से जो जीवाणु होते हैं वह एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और निष्क्रिय होने के कारण से जो भोज्य पदार्थ होता है वह सेफ हो जाता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी आप भोज्य पदार्थों को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोतल बंद और डिब्बा बंद। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बोतल बंद भोज्य पदार्थों के बारे में आपने सुना होगा। बोतल बंद और डिब्बा बंद ऐसे होते हैं कि वो टिन में होते हैं। टिन जो होता है वह एक तरीके से बैरिकेड का काम करता है, किसमें, भोज्य पदार्थ में और एयर में। ठीक है, अब भोज्य पदार्थ और एयर में जो डिब्बा बंद होता है वो एक बैरिकेड का काम करता है। तो प्रॉपर अमाउंट में जो एयर चाहिए होती है जीवाणु को ग्रोथ के लिए और जो एक्टिविटी करने के लिए जो प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए होती है वो एयर
नहीं मिल पाती है। चूंकि उसको एयर नहीं मिल पाती है, अतः क्या होता है, भोजन सेफ हो जाता है, भोजन का संरक्षण हो जाता है। रेडिएशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, हालांकि रेडिएशन कहा जा रहा है आजकल कि ये जो रेडिएशंस होते हैं ये हार्मफुल्स होते हैं, परंतु फिर भी कुछ अमाउंट तक हम रेडिएशंस का उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थों में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। विभिन्न तरह की रेडिएशंस निकलती है जो सीधे भोज्य पदार्थों पे आती है और भोज्य पदार्थों पे आके उसका स्वरूप आकार चेंज कर देते हैं, और स्वरूप आकार चेंज करने के कारण से जो जीवाणु होते हैं वो उसके ऊपर क्रिया नहीं कर पाते हैं, और जो उसके भोज्य पदार्थों के अंदर जो जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और इस कारण से भोजन का परिरक्षण होता है। बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका नहीं है कि हम केवल एक ही तरीके को अपनाएं। कई बार हम एक तरीके को अपनाते हैं, कई बार हम मिक्सचर ऑफ तरीके को अपनाते हैं। जैसे टमाटो सॉस की बात करेंगे, टमाटो सॉस में हम टमाटर को मैश करके और उसको उबालते हैं, उबालने के बाद उसका मॉइस्चर सुखाते हैं, मॉइस्चर हटाने के बाद में क्योंकि हमें थोड़ा सा लिक्विड से चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, डिब्बा बंदी करते हैं, बॉटल में उसको पैक कर देते हैं ताकि, और हम उसमें नमक भी डालते हैं, हम उसके अंदर रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं। तो हमने क्या किया, टमाटो सॉस के अंदर एक ही मेथड न अपना के हमने कई तरह के मेथड अपनाए ताकि जो टमाटो सॉस है वो लंबे समय तक 2 महीने 4 महीने 6 महीने जिस हिसाब से परिरक्षण किया है, जिस हिसाब से संरक्षण किया गया है उस हिसाब से उसको अपनाया जा सके। तो हम एक ही मेथड न अपना के, कई बार हम एक ही मेथड अपनाते हैं, कई बार हम 2 मेथड अपनाते हैं, जो भी मेथड हमने आपको अभी बताया, और कई बार हम भोज्य पदार्थों को सेव करने के लिए बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं जिससे कि हमारा भोज्य पदार्थ सेफ रहे।